है एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं और सीखते हैं विभाजन सूत्र को। ठीक है, तो ये क्या है विभाजन सूत्र, आइए आज हम लोग देखते हैं। ये जो टॉपिक है आपका, ये चैप्टर 7 का निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए देखते हैं विभाजन सूत्र क्या है। जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और इसका जो निर्देशांक है वो है आपका x1 y1, और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, इसका निर्देशांक है x2 और y2। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट p है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट p है और ये क्या है x1 y1। ठीक है, सॉरी ये एक्स वाई है, क्या है ये एक्स वाई। अब ये जो P पॉइंट है इस AB को विभाजित कर रहा है और वो भी विभाजित कर रहा है M1 अनुपात M2 में। मतलब यहाँ से ये जो AP है आपका, ये हो गया M1, है ना, और ये जो आपका BP है ये क्या हो गया M2। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको निकालना है कि इस P का जो निर्देशांक है X और Y का वैल्यू आपको निकालना है। एक बार फिर से, ये A और B को विभाजित कर रहा है P M1 अनुपात M2 में, M1 अनुपात M2 में। तो आपको बताना है कि ये P का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी ये X का फॉर्मूला होता है, ये होता है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और इस y निर्देशांक को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y बराबर M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, है ना। दोनों में ही आपका जो हर है ये सेम रहेगा। ठीक है ना, M1 प्लस M2 और M1 प्लस M2, बस यहाँ पे चेंज होगा। x को निकालना है तो M1x2 प्लस M2x1, y को निकालना है तो M1y2 प्लस M2y1। तो ये है आपका विभाजन सूत्र। ठीक, तो आइए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट हो जाएगा पूरी तरीके से क्लियर। तो आइए देखते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका ए बिंदु -1,7 और ये हो गया आपका बी बिंदु 4,-3। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु है सी। ठीक है, कोई बिंदु सी है, ये एक्स वाई, क्या है ये एक्स वाई, और इसको जो है इस ए बी रेखाखंड को ये 2:3 में विभाजित करता है। मतलब M1 हो गया आपका 2 और M2 हो गया आपका 3। ठीक है, तो आपको निकालना है ये सी बिंदु, है ना, ये सी बिंदु यानी एक्स और वाई का वैल्यू आपको निकालना है, सी का निर्देशांक निकालना है। तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो x का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, M1x2 प्लस M2x1 बटे में M1 प्लस M2। ठीक है, अब M1 कितना 2 अगुना x2 कितना, ये देखिए ये हो गया आपका x2y2 और ये आपका हो जाएगा x1y1, है ना, बस चिन्हित कर सकते हैं आप। यानी 2 गुना 4 प्लस M2 कितना है 3 अगुना x1 कितना -1 बटे में M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3। अब देखिए 4 दूना 8, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस -3 और बटे में कितना है 3 और 2 5, यानी 8 - 3 5 और बटे में 5 यानी कितना आ गया आपका 1। कितना आ गया 1, यानी x का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब निकालते हैं x का वैल्यू, y का वैल्यू। अब y का फॉर्मूला क्या होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2 होगा। अब M1 कितना, वही चीज़ 2 गुना y2 कितना -3 प्लस
m2 कितना है 3 अगुना y1 कितना है 7 बटे में 2 प्लस 3। अब 3 दूना 6 तो -6 प्लस 7 21 बटे में कितना 5 तो 21 - 6 15 15 बटा 5 यानी कितना आ जाएगा आपका 3। यानी फाइनली आपका जो सी निर्देशांक आया जो ए बी को विभाजित कर रहा था 2:3 में, वो जो निर्देशांक आया ना वो आ गया आपका x का वैल्यू आया है 1 और y का वैल्यू 3 यानी 1,3 1,3 या फिर कह सकते हैं x का वैल्यू 1 y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी निर्देशांक। तो समझ में आया ना, मतलब ये सी बिंदु ही एक ऐसा बिंदु है जो इस ए बी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस विभाजन सूत्र का। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 है ना किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इस बार आपको वो एक्स वाई के वैल्यू नहीं निकालना है, एक्स वाई के वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है m1:m2, मतलब m1 और m2 का वैल्यू आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला है ना, ये ए बिंदु है -3,10 और ये बी बिंदु है 6,-8 राइट। अब यहाँ पे जो बिंदु है ना ये वाला बिंदु, ये ना इसको मान लेते हैं सी बिंदु, यही वाला बिंदु वो वाला बिंदु -1,6। अब आपको निकालना है कि ये जो बिंदु सी है इस ए बी रेखाखंड को कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये m1 और ये क्या है m2। ठीक है, अब x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है अपन पास x = m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। अब देखिए गौर से ये क्या होता है, ये पहला वाला जो निर्देशांक है वो x का वैल्यू, अब बाद वाला y का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना है -1, तो रखिए इसको प्रेम से यहाँ पे -1 बराबर। अब m1 के जगह पे m1 और m2 की जगह पे m2 ही रखेंगे। ठीक है, तो m1 × अब x2 कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपका x2 y2 है ना, और ये हो जाएगा आपका x1 y1। ठीक, तो x2 कितना 6 आप प्लस m2 × है ना, x1 कितना होएगा x1 -3 अब बटे में m1 प्लस m2 है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो m1 × -1 तो -m1 और m2 × -1 तो -m2 बराबर 6 गुना m1 तो 6m1 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 गुना m2 तो 3m2। अब m1 को एक साइड m2 को दूसरे साइड रखते हैं। ठीक है, इस m1 को इधर ले आइए, तो -m1 -6m1 बराबर -3m2 और इसको भी इधर ले आते हैं तो प्लस m2। तो देखिए -m1 और -6m1 तो क्या हो जाएगा -7m1 बराबर -3m2 और प्लस m2 तो -2m2। ठीक है, यानी अब ये लिखिए m1 ये m2 को नीचे ले आते हैं बाय m2 बराबर, यहाँ से ना आप ये माइनस माइनस को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 और ये 7 नीचे आ जाएगा 2/7, यानी m1 अनुपात m2 क्या आ गया 2:7। ये आपका आंसर हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो सी बिंदु था ना इस ए बी रेखाखंड को 2:7 में विभाजित किया। वही आपसे पूछ रहा था कि वो कौन सा अनुपात है। ठीक है, जो ए बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा। हर क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आराम से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।